श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, श्री राधा रानी के नाम की महिमा असीम और अनंत है। संसार के समस्त मंत्रों, स्तोत्रों और वचनों में यदि कोई एक नाम है जो स्वयं में पूर्ण है, जो किसी अन्य साधन या सहारे का मोहताज नहीं, तो वह है श्री राधा। यह नाम किसी सामान्य जप या मंत्र की तरह नहीं, यह स्वयं में महामंत्र है, परम रहस्य है और परम कृपा का स्रोत है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री राधा रानी के नाम का प्रभाव इतना अद्वितीय है कि सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी श्री राधा का भजन करते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं सर्वेश्वर हैं, वे भी प्रेमवश राधा रानी के चरणों की सेवा में समर्पित रहते हैं। इस नाम की महिमा का अनुमान केवल वही लगा सकता है जिसे इस नाम की कृपा से प्रेम रस की एक बूंद भी मिल गई। जिन जीवों ने श्री राधा रानी के नाम का आश्रय ले लिया, उनके जीवन की रक्षा के लिए स्वयं त्रैलोकनाथ देवगण सेवा में खड़े रहते हैं। उनके आगे आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं, पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर उनकी रक्षा करते हैं। दाहिनी ओर स्वयं इंद्र अपने वज्र के साथ खड़े होते हैं और बाईं ओर वरुण देव छत्र लेकर सेवा करते हैं। सोचिए, जब एक साधक के चारों ओर इस प्रकार देवताओं की अदृश्य रक्षा हो, तो भला संसार की कौन सी शक्ति उसे हानि पहुंचा सकती है। ऐसा प्रभाव है इस राधा नाम में। यह न केवल बाहरी संकटों से रक्षा करता है, बल्कि भीतर के अज्ञान, मोह और पाप रूपी अंधकार को भी मिटा देता है। यह दास विनम्रता से कहता है कि जब इतना सब कुछ इस दो अक्षरों के नाम में समाया है, तो जीव क्यों इस माया जाल में भटकता फिर रहा है? क्यों वह अपने प्रारब्ध, अपने दुख और अपने बंधनों को इस नाम की अग्नि से भस्म नहीं कर देता? जीवन के सभी कष्ट, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, इस नाम के सहारे सहज ही काटे जा सकते हैं। संसार के असंख्य लोग अपने जीवन के अंत समय में भी यह नहीं समझ पाते कि उनके उद्धार का सबसे सरल और सुलभ साधन उनके ही अधरों पर था। श्री राधा नाम का निरंतर श्रद्धा भरा जप वह चाबी है जो मोक्ष के द्वार खोल देती है। नाम जीवन में कितने चमत्कार कर सकता है, इसका अनुमान शब्दों में नहीं लगाया जा सकता। यह अनुभूति का विषय है जिसे केवल अनुभव करने वाला ही जान सकता है। एक बार यदि जीव ने भाव और विश्वास के साथ इस पावन नाम का निरंतर स्मरण कर लिया, तो उसके जीवन का अंधेरा स्वतः ही मिटता है, जैसे सूरज की पहली किरण रात के अंधकार को चीर देती है। हृदय में शांति का प्रवाह बनने लगता है, मन से भय और अशांति दूर हो जाती है और हृदय में प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार होने लगता है। और जब वह मिलन हो जाता है, जब जीव के हृदय में श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम बस जाता है, तो फिर संसार की कोई भी वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर सकती। तब वह अवस्था आ जाती है जहां कोई और इच्छा शेष नहीं रहती, कोई और लालसा मन को विचलित नहीं कर पाती। यह वही दिव्य अनुभूति है जिसे संत जन परमानंद कहते हैं। वह आनंद जो किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम से उत्पन्न होता है। श्री राधा नाम के जप से केवल आत्मा ही पवित्र नहीं होती, बल्कि यह नाम जिह्वा पर आते ही मिठास घोल देता है। जैसे मधु की एक बूंद से ही मुख में मधुरता भर जाती है, वैसे ही राधा शब्द का उच्चारण करते ही हृदय में प्रेम, मुख में मधुरता और मन में गहरी शांति उतर जाती है। इसलिए हे जीव, अब भी समय है इस संसार के क्षण भंगुर सुखों के पीछे भागने के बजाय उस नाम का सहारा ले लो जो तुझे सच्चा और शाश्वत सुख दे सकता है। अपने जीवन को इस पावन नाम के जप में लगा दो और देख तेरे जीवन का हर अंधेरा कैसे मिट जाता है और तुझे तेरी प्रिया और प्रीतम
कैसे अपनी प्रेम की गोद में समा लेते हैं। यही है श्री राधा नाम की परम महिमा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से विश्वास जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी समझ जाएंगे इस संसार में प्रभु के अलावा कोई भी अपना नहीं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम विश्वास है। मैं उत्तर प्रदेश के एक साधारण कस्बे से में मेरा जन्म हुआ था। घर में माता पिता और 3 बड़े भाई थे। परिवार बड़ा था लेकिन माहौल में अपनापन था। बचपन से ही मेरे मन में एक ही संकल्प था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, अपने माता पिता और अग्रज भाइयों की सेवा में पूरा जीवन निकालूंगा। 2009 में मेरे जीवन का पहला बड़ा आघात आया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मैं बीए कर चुका था लेकिन नौकरी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मेरा मन घर के कामों और परिवार की सेवा में ही लगा रहता। बड़े भाई का विवाह पहले ही हो चुका था और समय के साथ 2 और भाइयों का भी विवाह हो गया। भाभियां आईं, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। मैं घर का सबसे छोटा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना, बाजार से सामान लाना, रिश्तेदारों के यहाँ काम निपटाना, इन सब में मेरा दिन गुजर जाता था और मुझे खुशी भी होती थी कि मैं सबके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मेरी माँ मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। वे बचपन से उन्होंने सिखाया था, बेटा सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, भगवान सब देख रहे हैं। 2021 में मेरी माँ का देहांत हो गया। उस दिन ऐसा लगा मानो मेरी जिंदगी का सहारा छिन गया हो, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और पहले की तरह घर की सेवा में लग गया। मार्च 2023 के बाद से मेरे घर का माहौल बदलने लगा। जिन भाभियों ने कभी मुझे बेटे जैसा माना था, उनके व्यवहार में कठोरता आ गई। धीरे धीरे ताने सुनाई देने लगे। तुम्हारी उम्र भर का ठेका तो हमने नहीं ले रखा है, खुद कुछ कमाते नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। इन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल इनकी सेवा में लगा दिए थे और आज मुझे इसी तरह अपमानित किया जा रहा है। नवंबर 2023 में तो भाइयों ने भी साफ कह दिया, तुम कोई दूसरी व्यवस्था कर लो। उस दिन मेरा भ्रम पूरी तरह से टूट गया। मैंने महसूस किया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। लोग बस तब तक अपने होते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। जनवरी 2024 में मैंने अपने एक दोस्त के साथ छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन अनुभव की कमी और आर्थिक दिक्कतों की वजह से काम ठीक से नहीं चल पा रहा था। मन टूट चुका था, जीने की इच्छा कम हो रही थी। इसी दौरान एक दिन YouTube पर मेरी नज़र राधा नाम की महिमा वाले एक वीडियो पड़ी। जैसे ही मैंने वह वीडियो देखा, मेरे मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। मैंने अच्छी प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। मेरे मन ने कहा गुरु जी से बात करनी चाहिए। मैंने साहस करके गुरु जी आपको फोन किया और अपने जीवन की सारी कहानी बता दी। आपने बड़े स्नेह से कहा था, बेटा इस संसार में कोई अपना नहीं है। जब तक मतलब होता है तब तक लोग साथ देते हैं, मतलब निकल जाने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता। तुम्हारा भाव अच्छा है, तुम राधा नाम का जप करो, नाम महाराज तुम्हारा कल्याण करेंगे। गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपकी आवाज में जो विश्वास और प्रेम था उसने मेरे भीतर आशा की नई किरण जगा दी। मैंने रोज नियम से राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन मेरे मन की निराशा दूर होने लगी। 3 महीने बाद मेरे जीवन में बदलाव साफ दिखने लगा। मेरे मन में शांति छाने लगी, मेरा व्यापार चलने लगा और सबसे अद्भुत अनुभव मुझे दिव्य दर्शन होने लगे। ऐसा लगा मानो राधा रानी मुझे अपने आंचल में समेट रही। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी आत्मा को किसी रिश्ते की जंजीर में नहीं बांधूंगा। भाइयों से सारे संबंध खत्म कर दिए। पिताजी की संपत्ति में से अपना हक छोड़ दिया। मुझे जो भी भगवान देते मैं उसे जरूरतमंदों की सेवा में लगा देता। अब मेरी उम्र 39 वर्ष है
और विवाह न करने का अपने संकल्प पर मैं आज भी अडिग हूँ। मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि जब तक सांस है मैं लोगों की मदद करता रहूं और अंत समय में राधा रानी के चरणों में स्थान पाऊं। गुरु जी, आपका समय समय पर मार्गदर्शन मुझे लगातार मिलता रहा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था जब आप मुझे मिले थे। अगर उस समय आपका सहारा न मिला होता तो शायद मैं निराशा के अंधेरे में डूब जाता। आपने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। सेवा करो, नाम जप, बाकी सब राधा रानी की छोड़ो। आज मैं आज मैं ना केवल आत्मिक शांति में हूँ बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। मेरे भीतर अब कोई शिकायत नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस एक ही भावना है, राधा रानी जब तक सांस है सेवा का अवसर देते रहना। मेरे जीवन की यह यात्रा सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह एक प्रमाण है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो राधा नाम वह द्वार है जो हमेशा खुला रहता है। यह नाम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवित शक्ति है जो टूटे दिल को जोड़ सकती है, डूबते जीवन को तैर सकती है और निराशा को आनंद में बदल सकती है। गुरु जी और राधा रानी की असीम कृपा से मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से आज मैं न केवल जीवित हूँ बल्कि हर दिन आनंद से जी रहा हूँ। भाइयों बहनों, आपने देखा कि राधा नाम से क्या कुछ जीवन में नहीं हो सकता। बस अपने अंदर नाम के प्रति विश्वास को बनाकर रखें और निरंतर नाम जप करें। नाम महाराज आपका कल्याण करेंगे, इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।